चेक कर लो। कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करें। तो कूलाम के नियम को सदिश रूप में कैसे व्यक्त करेंगे उसको हम लोग जानेंगे। कूलाम के नियम हम लोग को पता है, F = K Q1 Q2 अपन में कितना R² होता है। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, सदिश रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करें ना, बैठ जाओ तुम। देखो जी, हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करें। समझ में आया? जो कूलाम का नियम है वो क्या है जी? एक्चुअली हम लोग पढ़े हैं कि F = K Q1 Q2 अपन में क्या होता है R², और वेक्टर में डिनोट करना है तो इसके ऊपर क्या करेंगे जी, एरो लगा देंगे। तो इधर तो वेक्टर हो गया, तो इधर वेक्टर करना पड़ेगा ना, तो क्या करते हैं, एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं R#। ये जनरल फॉर्म में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, ये आपका एक आंसर हो जाएगा। F = K Q1 Q2 अपन में R²। ये आपका क्या है, सदिश रूप है जी। कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करने का क्या है, तरीका है। ये आपका आंसर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। बट कूलाम के जो नियम है उसको सदिश रूप में व्यक्त करने के 3 तरीका है। एक जो होता है कि उसकी पोजीशन वेक्टर के रूप में, मतलब कि स्थिति सदिश के रूप में इसको व्यक्त करेंगे। जनरली अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कूलाम के नियम को व्यक्त करें, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं F = K Q1 Q2 अपन में R²। यह भी सही है, बट न्यूमेरिकल बनाते समय इससे कंफर्म नहीं हो पाएगा कि जो फोर्स है वो कौन किस पर लग रहा है, कौन किस पर लगा रहा है, इसे पता नहीं चलेगा। इसलिए पोजीशन को हम लोग दर्शाते हैं। इसमें R कौन है, Q1 कौन है, Q2 कौन है, इसको क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है जी, ये मान लेते हैं कोई चार्ज है जी, इसका नाम क्या दे दिए Q1, और ये एक चार्ज हो गया, इसका नाम क्या दे दिए Q2, और इन दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, इसका नाम क्या दे दिए R। ठीक है, तो क्या कर रहा है जी, ये Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है। आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि अगर ये धनावेश है और ये धनावेश है तो दोनों में क्या होगा जी, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। माने ये इसको बाहर की ओर धक्का देगा और ये भी इसको बाहर की ओर धक्का देगा। समझ में आया? तो इसमें बताया गया है कि लाइन ज्वाइनिंग, इस लाइन को ज्वाइन कीजिए और इनके बीच जो फोर्स होगा या टुवार्ड्स सेंटर की ओर होगा, मतलब टुवार्ड्स इनवर्ड होगा या टुवार्ड्स आउटवर्ड होगा, मतलब या तो अंदर की ओर होगा या तो बाहर की, बट इसी लाइन पर होगा। अर्थात ये इस पर जो फोर्स लगाएगा ये डायरेक्शन होगा F। फोर्स किस पर लग रहा है, 2 पर लग रहा है। किस पर लग रहा है, 2 पर। तो नाम क्या देंगे, F21। क्या नाम देंगे, F21। माने 2 पर कौन फोर्स लगा रहा है, 1, या 1 के द्वारा 2 पर लगाया गया बल। कोई दिक्कत? अब कोई कहे कि नहीं ये इधर होगा, इसका नाम F21 होगा, ये क्या है, गलत है। फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, लाइन को ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे, लाइन को ज्वाइन करेंगे। ऐसी लाइन ज्वाइनिंग पर ही, माने ये जो लाइन मिल रहा है इसी लाइन पर या तो बाहर की ओर होगा या तो अंदर की ओर होगा। इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा। बात समझ में आया? ये क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग होगा। लाइन ज्वाइनिंग समझते हैं कि नहीं समझते हैं? जो जोड़ने वाली लाइन है उसी लाइन पर होगा, जो जोड़ने वाली लाइन है ना उसी लाइन पर होगा, या तो अंदर की ओर होगा या तो बाहर की ओर होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वैसे ये जो है इस पर फोर्स लगाएगा, ये जो है क्या करेगा जी, इस पर फोर्स लगाएगा। कैसे लगाएगा, तो लाइन ज्वाइन करके इधर किधर, इस डायरेक्शन में। समझ में आया? इसका नाम क्या होगा जी, नाम बताओ तो।
F12 कोई दिक्कत? ये बात समझ में आया? अब इसको लिखना है, क्या करना है जी? लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? इसी बात को लिखेंगे। तो इसमें दो फोर्स हो रहा है, एक F12 हो रहा है, एक F21 हो रहा है। दोनों का वैल्यू क्या होता है? इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में। न्यूटन्स ने ही ना बताया था कि एक्शन एंड रिएक्शन बी इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो न्यूटन के अनुसार ये फोर्स जो होता है, इस फोर्स से क्या होता है? इक्वल होता है। तो आप इस फोर्स को पहले लिखते हैं, चलो भाई लिखते हैं, F21 लिखते हैं। तब ये नहीं ना, F21 का मतलब क्या या Q2 Q1, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ भी लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। हाँ, इसका भी नाम देते हैं हम लोग। अगर 1 से 2 की ओर है इसको 1 2 ऐसे लिख देंगे। बात समझ में आया? 1 2 लिखेंगे तो यहाँ पर R12 हो जाएगा, समझ में आया? और फिर यहाँ पर R12 के ऊपर क्या देंगे? कैप दे देंगे। ये भी क्या हो गया? वेक्टर फॉर्म हो गया। दूसरा एक तरीका और है, F इसका वैल्यू लिखते हैं 1 2, इसका क्या हो जाएगा जी? K Q1 Q2 अपन में R। अब ये 2 से किधर है? 1 की ओर है, इसका डायरेक्शन इधर था ना जी, ये R12 का। अब इधर से इधर होगा तो ये हो जाएगा, तो इसका नाम क्या देंगे? R21 देंगे। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? R21 देंगे, ये स्क्वायर करेंगे तो ये R21 यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैप हो जाएगा। अपने अपने लिखने का तरीका होता है जी। 1 से 2 की ओर है कि 2 से 1 की ओर है, उसको भी समझना क्या है? जरूरी है। कोई दिक्कत? तो ये बात समझ में आया कैसे लिखेंगे? क्लियर है ना ये बात? कहीं पर भी कोई भी फोर्स निकालना है तो उसमें भी देखना है, अगर मान लेते प्लस रहता, सपोज दैट ये क्या रहता है? माइनस रहता। तब इससे फोर्स कैसे लगता है? लाइन ज्वाइन कर देंगे तो माइनस अपना क्या करेगा? इसको खींचेगा तो इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, डायरेक्शन। ये इसका नाम देंगे। अब मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है ना? इसका नाम क्या लिखेंगे जी? बताओ तो। F12 1 पर कौन फोर्स लगा रहा है? 2। अब इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, देख रहे हो ना? F21। समझ में आया? इस पर बहुत ही डिपेंड करता है, एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है कि नहीं है? इस बात को समझना है। और ये डायरेक्शन पता रहेगा तभी जाकर कोई भी न्यूमेरिकल बनाएंगे। मान लो और यहाँ आ गया चार्ज, ये आ गया, तब इसमें फोर्स कैसे लगेगा? तो ये इस पर फोर्स किधर लगाएगा? ये इधर हो जाएगा। समझ में आया? और ये इस पर फोर्स किधर लगा? इधर लगा। तो एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, इन दोनों तीनों के कारण ये जाएगा किधर? इधर जाएगा। समझ में आया? क्योंकि ये इधर खींच रहा है, ये इसको इधर फेंक रहा है, तो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, मतलब किधर जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। बात समझ में आया? अगर इस पर पूछता कि ये किधर जाएगा, बताओ तो ये किधर जाएगा? केवल डायरेक्शन बताओ तो। इधर। अब देखो ये ऐसे देंगे, ये प्लस है, ये क्या है? प्लस है, इसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। ये माइनस से प्लस है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर। तो ना ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा, किधर जाएगा? इधर जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी को बोलते हैं क्या? सदिश रूप। बट हम लोगों को जो पढ़ना है उस पर बात करते हैं, ठीक है ना? जो एक्चुअली हम लोगों को पढ़ना है, जिस पर न्यूमेरिकल्स बनेंगे उसको समझिए। कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करने का जो मेन तरीका है उसको जानिए। एक एक बात को समझते चलना है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई अब चार्ज है, इसका नाम क्या दे दिए हैं? Q1 ये, और यहाँ पर जो चार्ज है इसका नाम क्या दे दिए हैं? Q2। तो किसी को जानने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ता है, ओरिजिन की जरूरत पड़ता है। इसमें हम लोग फ्रेम में लाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस है, इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस है। ये इसका अपना ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु जिसको बोलते हैं। तो आप लोगों को पढ़ाया गया है स्थिति सदिश किसे कहते हैं? मूल बिंदु से जो वस्तु की स्थिति होता है उसको क्या बोलते हैं? स्थिति सदिश कहते हैं। ये देखो, ये आपका क्या हो जाएगा? R1। क्या हो जाएगा? R1।
और यहाँ से इसको हम लोग मिला देंगे तो इसका नाम क्या देंगे R2। और ये जो होता है इनके बीच का डिस्टेंस होता है जिसको क्या बोलते हैं अपने भाषा में, ये क्या हो गया R हो गया। क्या हो गया R। अब देखो Q1 स्कूटी फोर्स इधर लगाएगा ना तो इसका नाम क्या देंगे F21 देंगे, कोई दिक्कत। अब ये इस पर फोर्स लगाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा ना। तो इसका नाम क्या देंगे R। इधर जा रहा है 1 to 2 है तो 1 से 2 दे देंगे, कोई दिक्कत। चलो इसको कैप दे देते हैं, वैसे ही इस पर फोर्स लगाएगा जी R। क्या देंगे इसका नाम, सॉरी F फोर्स के रूप में लिखना है तो इसका नाम क्या लिखेंगे F1 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है R21 ऐसे देंगे ना, कोई दिक्कत। मान 2 से 1 की ओर इसका डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे किधर है 1 से 2 की ओर है, कोई दिक्कत। ये बात क्लियर हो गया है, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ कूलाम के नियम से ये बात को लिखते हैं, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या कह रहा है जी, कूलाम का नियम कह रहा है कि F21 पंखा बंद कर देना होगा, इसको बंद कर। बात समझिए F21 ये क्या होगा F21। तो F21 को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग लिखेंगे K काटो 2 और बटे में क्या होगा जी, अब 21 है तो 21 के लिए यहाँ पर क्या है R12 है, तो यहाँ पे R12 इधर क्या देंगे स्क्वायर और यहाँ पे R12 क्या देंगे कैप, हो गया ना। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट देते हैं, दे दे। इसी को एक क्या करते हैं अब दूसरा बात लिखते हैं F12 लिखते हैं, लिखें F12 को जगह क्या लिखेंगे Q1 Q2 अपन में R21 स्क्वायर R21 होगा, कोई दिक्कत। ये बात समझ में आया ना, F21 और F12 ये बात समझ में आ गया है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम यहाँ पर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं जी। अब देखिए नीचे आ रहा है ना, अब हम इससे आगे बढ़े, पढ़ लीजिए कूलाम के नियम से F21 इक्वल टू Q1 Q2 अपन में R12 का स्क्वायर R12, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं पोजीशन वेक्टर के रूप में समझते हैं जी, स्थिति सदिश के रूप में। कैसे, तो यहाँ पर बात करते हैं जी, एक नाम देते हैं, इसका नाम O, इसका नाम A, इसका नाम क्या हो गया B। यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज OAB में, ठीक है ना, OAB में कैसे, तो सदिश योग के त्रिभुज नियम से। सदिश योग के त्रिभुज नियम बताया है, क्या कहता है किसी भी त्रिभुज की अगर दो साइड एक ऑर्डर में हो तो तीसरी साइड क्या होता है अपोजिट ऑर्डर में होता है। तो ये और ये दोनों क्या है एक ऑर्डर में है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख रहे हैं ना डायरेक्शन इसका, OB वेक्टर हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा OB वेक्टर, OA प्लस AB इक्वल टू क्या हो जाएगा OB। इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, R12 का डायरेक्शन ये है और R21 का डायरेक्शन क्या है ये है। तो यहाँ पर हम इस बात को AB निकालना है, हमको AB को जानना है, तो AB इक्वल टू क्या लिखेंगे OB माइनस OA, ऐसे लिख सकते हैं।
सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी, ए ना आएगा, ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस क्या आएगा, ओ ए। कोई दिक्कत है इसमें? अब आगे बढ़ते हैं। ए बी क्या है जी, ए से बी लिखना, ये नहीं कि ए बी का मतलब बी टू ए लिख देना, अलग अलग है। ए टू बी को हम लोग क्या लिखे हैं, R12 लिखे हैं। क्या लिखे हैं, R12। तो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, R12। कोई दिक्कत? और ये क्या है, ओ ए की जगह पे क्या है जी, R1 नहीं सॉरी ओ बी ना है, ये क्या है R2 माइनस ओ ए की जगह पे क्या है R1। कोई दिक्कत? R12 की जगह पे क्या आ गया जी, R2 माइनस R1। क्लियर है कि नहीं है? इसी प्रकार पुनः त्रिभुज, अब इसका नाम बदल देते हैं, ओ बी ए। त्रिभुज तो एक ही है बट वेक्टर के लिए डायरेक्शन जरूरी होता है, इसीलिए हम इसको चेंज कर दिए, ओ ए बी लिखे थे अब ओ बी ए लिख दें, बच्चे को थोड़ा सा क्या हो, आसान लगे। में यही फॉर्मूला लगाओ, इसको इक्वेशन दे दो कितना, थर्ड। कैसे, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, ऐसे लिख दें तो क्या लगेगा इसमें, कैसे फॉर्मूला हो जाएगा, ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर बराबर ओ ए वेक्टर, ऐसे हो जाएगा। अब ये बी ए वेक्टर का मतलब क्या आएगा, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। अब बी से ए क्या है, R21 है, R21 वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, यूनिट में लिखेंगे तो खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओ ए, ओ से ए क्या है जी, R1 माइनस हो जाएगा। इस बात समझ में आ रहा है, R2। कोई दिक्कत? थोड़ा इसमें चेंज कर लेते हैं, कर लें। हाँ तो ये R21 को हम अपने मन से इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें, तो हमको क्या आएगा, R2 माइनस क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इस बात को हम क्या करते हैं, चलो इसको 4 इक्वेशन देते हैं और मिला देते हैं किससे, 3 से। तो हम लिखते हैं यहाँ पर समीकरण किससे, 3 से। क्या लिख सकते हैं, R21 इजकल टू माइनस ये R2 माइनस R1 है, R2 माइनस R1 की जगह पे क्या है, R12 है, तो इस पूरे ब्रैकेट वाली ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, R12। ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत? जहां R21 है उसके जगह पर माइनस R12 लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ऐसे भी देख लीजिए, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, इस फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इधर है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, ही नहीं जी। अब थोड़ा सा समझ लो, पुनः हम बात कर लेते हैं कहाँ से जी, यहाँ से तो यहाँ तक। किससे, अब इक्वेशन फर्स्ट से करते हैं, करें। पुनः समीकरण किससे, 1 से। ध्यान देते जाइएगा, 1 से क्या लिखेंगे, F21, F21 है यहाँ पर इजकल टू के Q1 Q2 Q1 Q2 अपॉन में R12 है जी, उठाओ ना, यहां से इसको हम लिख रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे लिखने का तरीका और बदल जाएगा, एक जो R12 लिखे हैं ना, तो देखो R12 के जगह पे R2 माइनस R1 भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? जो R12 है उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। यहाँ R21 है, इसकी जगह पे भी हम लिख सकते हैं R1 माइनस R। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं समझ में आया? क्लियर है? तो हम इसका यूज करें या डायरेक्टली हम आगे बढ़ें? चलो इसी बात को लिखते हैं, R12, ये R12 लिख दिए, इधर क्या लिख दिए, स्क्वायर लिख दिए, ये R12 कैप लिख दिए कि नहीं लिख दिए। अब इस कैप को हमें अगर क्या करना है, परफेक्ट वेक्टर में डिनोट करना है, इस R12 को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे देंगे, एरो देंगे तो यहाँ पर स्क्वायर ना होकर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बात को समझिए, ये R12 को अगर मोड में रखते हैं, इसका वैल्यू आएगा R12,
अगर इस R12 को कैप में इसका मॉड रखते हैं तो कितना आएगा 1 आएगा। ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है, ये परफेक्ट पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में है। कोई दिक्कत? अभी देखो यहाँ पर क्या आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना जो लिखे है इसी बात को लिख दिया है F21 को। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। ये R12 को लिखना है हमको, तो F21 इक्वल टू Q1 Q2 अब बटा में R12 है, ये मैग्नीट्यूड होता है। ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। ये पूरा ही क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मान होता है क्यों, और ये क्या होता है? डायरेक्शन होता है। इसको हम कुछ भी लिखें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। R12 और R21 दोनों का तब मैग्नीट्यूड क्या है? एक ही है, मान दोनों का क्या है? एक ही है। तो ये R12 का क्या हो गया? Q। तो यहाँ R12 को हम यही ना बताएं, बात नहीं समझ में आया। ये वेक्टर होता है। अगर हम वेक्टर ये A लिखे हैं ना, तो इसको लिखने का तरीका होता है वेक्टर A बटा में A, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बात समझ में आया? नहीं। और इसको ऐसे कर देते हैं, इधर कर देते हैं एक कैप देंगे, सॉरी इस तरह से लिखने का तरीका है। ये तरीका है। वेक्टर A का लिखने का तरीका क्या होता है? मॉड ऑफ A एक कैप। तो अगर हम ये एक कैप है ना, तो एक कैप को हटाना है, तो एक कैप का जगह पे लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? A बटे में A लिखेंगे। समझ में आया? तो एक कैप है, तो यहाँ पर क्या है जी? यहाँ पे देखिए R12 कैप है, इसको हमें क्या करना है जी? हटाना है। तो कैसे करेंगे? तो इसको लिखेंगे R12 कैप इक्वल टू R12 ये वेक्टर ऐसा बटे में R12। समझ में आया? तो नीचे क्या आएगा? एक R12 आया कि नहीं आया? तो यह R12 मिलेगा, R12 स्क्वायर है यहाँ पर। ये क्या है? R12 स्क्वायर। इसको हम हटा रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं? इसको हटा रहे हैं। इसको जगह अब हम क्या लिख रहे हैं? ये बात लिख रहे हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर? R12 बटा में R12 आएगा, तो ऊपर R12 के ऊपर ये एरो हो गया, तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा। समझ में आया बात? ये वेक्टर में ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था। तो ये F21 छोड़ के Q1 Q2। अब यहाँ पर R12 को जो Q है उसको हम R12 के Q लिखें, या R21 का क्या लिखें? Q लिखें। ये मॉड में है, मैग्नीट्यूड है। 1 से 2 या 2 से 1, ये मैग्नीट्यूड दोनों क्या है? एक ही है। तो मान अगर लिखना है, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू लिखना है, या यहाँ से यहाँ तक, दोनों क्या है? एक ही है। तो ये मॉड देने का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड हो गया। R21 लिख दे। अब इसको हमको R21 करना है, तो R21 करने के लिए यहाँ पर देखो क्या है? R21 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये माइनस वाला इधर आ जाएगा। R12 की जगह पे क्या हो जाएगा? माइनस R21 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? क्लियर है बात? अब इसको हल करोगे तो क्या आएगा? F21 इक्वल टू, ये माइनस कर देते हैं, K कर देते हैं, Q1 कर देते हैं, Q2 कर देते हैं, ये R21 का ये Q कर देते हैं, तो इधर क्या बचेगा? R21 वेक्टर बचेगा। ये बचेगा कि नहीं बचेगा? अब पुनः ये बात हम लिखते हैं कहाँ से? समीकरण कहाँ से लिखते हैं? ये ध्यान दो। अब 2 से ये किसका वैल्यू है? K Q1 Q2 बटे में R21 का होल Q R21, K Q1 Q2 बटे में R21 का स्क्वायर R21, इसका वैल्यू ये F12 का वैल्यू है ना। तो हम यहाँ पूरा समीकरण क्या लिखते हैं? 2 से इस बात को लिख सकते हैं F21 इन है इक्वल टू माइनस F12। ये आपका पता चल गया यहाँ से वेक्टर फॉर्म इसका। कोई दिक्कत? ठीक है ना? क्या मिल गया आपको? F21 इक्वल टू माइनस F12, यही मिल रहा है जी। मतलब कि एक फोर्स जितना दूसरा पर लगा रहा है, दूसरा उस पर उतना ही लगा रहा है, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है? इक्वल है। क्या है जी? नहीं सॉरी, ऑपोजिट है। इक्वल कहाँ से? एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है। ये बात यहाँ पर पता चल गया। F21 और F12 वैल्यू में क्या है? मैग्नीट्यूड में क्या है? इक्वल है, बट डायरेक्शन में क्या है जी? ऑपोजिट है। ये प्लस में, तो इधर क्या हो गया? माइनस में। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? क्लियर है?
हम आप पर जितना फोर्स लगाएंगे आप भी हम पर उतना ही फोर्स लगाएंगे। इसका मतलब दोनों आदमी का जो डायरेक्शन है क्या है, अपोजिट है। यहाँ तक क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है? आगे बढ़ें। हाँ उतार लीजिए। अब देखिए इसको हम शॉर्टकट में एग्जाम में कैसे देता है, ये बात लिख देते हैं, ये समझिएगा लिखने का तरीका। इसको नोट ही कर लीजिए या यहाँ पर लिखे। देखिए इसको लिखने का तरीका कितने तरीका से लिख सकते हैं, खींच लो। देगा ना कि कूलाम के ये पूरा जो सदिश रूप है ना लिख देगा, तरीका इसका लिख देगा। 3 तरीका 4 तरीका। थोड़ा सा उधर करो, वहाँ पर थोड़ा सा वहाँ पर आ रहा है पूरा, ये लो ये पूरा यहाँ तक। देखो जी थोड़ा समझो, इधर देखो ना एक बार, थोड़ा समझ लो फिर नोट करना। अब इसको लिखने का तरीका हम एक ही को लिखने सिखा रहे हैं, बाकी दूसरा अपने लिए आप लिख सकते हैं। F12 ऐसे अगर लिखते हैं तो यहाँ पर K डाल सकते हैं, Q1 लिख सकते हैं, Q2 लिख सकते हैं। यहाँ पर R² लिखेंगे, इधर देखो इधर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R कैप हो जाएगा। अब ये नाम नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। F12 के लिए क्या था, इधर देखो F12 के लिए क्या था, R21 था, R21। यहाँ को जरूर नहीं लिखना है। इस बात को फाइनली आप लोग समझ लेना कि R12 इक्वल टू R21 इक्वल टू कितना, R। ये होता है मैग्नीट्यूड में, ये सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। R12 R21 और R। हाँ R4 कहाँ है, सट गया है, ये 21 ही है, ऐसे 21 है। वो होता क्या है ना कि वो सट गया लिखने से, इसमें ऐसे ही है 21 ही है। वो क्या हुआ ऐसे लिखे है ना तो उसमें टच करके समझ में आएगा, कोई दिक्कत। ये एक तरीका हो गया, पहला तरीका। ये देखते जाओ तरीका इसका समझना है। और दूसरा तरीका और देखो, ये तरीका तीनों याद रहना चाहिए। 3 तरीका होता है। F12 इक्वल टू K Q1 Q2। अब यहाँ पे क्या देंगे, RQ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, RQ। जैसे RQ लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R21 एरो हो जाएगा, दिखाई दे रहा है। और तीसरा तरीका ये है, F12 के जगह पर K Q1 Q2 बटा में। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, R² लिखें, क्या लिखे, जो भी लिखना लिख दो। अगर Q लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, R21 का वैल्यू कितना है, इधर देखो R21 का वैल्यू कितना है, R1 माइनस R2। समझ रहे हो ना, R21 का वैल्यू कितना है, R1 माइनस R2। कोई दिक्कत बताइए कहाँ पर, यहाँ पर F21 इसको, हाँ तो वहाँ पर R21 का होल स्क्वायर है, वहाँ पर R21 का होल क्यूब। तो और भी एक चीज देखो, यहाँ कैप है, वहाँ पे क्या है, एरो है। समझ में आया, कैप और एरो की कहानी ये समझ लो। जो इस कैप को हटाएंगे ना, ये बात लिखेंगे, ठीक है ना। ये देखो ये क्या है, F12। अब यहाँ K Q1 Q2 बटे में यहाँ RQ लिखे ना, R1 माइनस का लिखना पड़ेगा R। ये कितना तरीका हुआ, 3 तरीका। और भी तरीका है, इसमें से 3 देगा, चौथा देगा गलत। पूरा तरीका ही बता दे रहे हैं, फिर बाद में मत कहना कि सर जी नहीं समझा है। अब इसमें और तरीका देगा, इसी में चौथा तरीका कैसे लिख सकता है, F12 इक्वल टू, वही इसी फॉर्म में लिखा है K Q1 Q2। अब यहाँ पे R² देगा, क्या देगा, R²। तो जैसे R² देगा तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, R1 माइनस R2, ऐसे कैप लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, कैप। इनमें दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। R1 माइनस R2 के ऊपर क्या लग गया, कैप। यहाँ कैप नहीं लगा, यहाँ पर क्या लग गया, कैप। ऐसा भी दे देता है। तो कितना तरीका हो गया, 4 तरीका। ये बहुत ही कम देता है, ये 3 वो दे देगा, आई वो इसी में गलत दे देगा, और उसमें चूज करना पड़ता है, बताता है कि इसमें कौन सा जो है ना कूलाम का नियम नहीं है, कूलाम का नियम को सदिश रूप में व्यक्त नहीं करता है। तो ये तीनों सही है। और ये क्या है जी, अब इसी को F12 लिख रहे हैं ना, कहीं कहीं पर डायरेक्ट F लिखता है जी, क्या लिखता है, केवल F। और F लिखेगा तो इसी को अपने से बदल लीजिए, F को यहाँ F कर दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है ना।
F12 इसलिए जरूरी है कि तभी तो हम यहाँ पे 12 या 21 को यूज करेंगे। कोई दिक्कत? तो जैसे दिया रहेगा वैसे इसको समझ में आया कि नहीं आया? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करना। कूलाम के नियम को सदिश रूप में ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। क्लियर है? ये बात सब समझ में आया कि नहीं आया?